साल 2017 हिमाचल प्रदेश के पहाड़ों में बसा कुलधरा घाटी का वो बेहद शांत गांव। कोई अपराध नहीं, कोई पुरानी दुश्मनी नहीं, लेकिन फिर भी एक ही रात में पूरा का पूरा गांव एक अनसुलझे रहस्य में बदल गया। आज के इस विश्लेषण में हम किसी अफवाह या सुनी सुनाई बातों पर नहीं जाएंगे, बल्कि हम 2017 की उस घटना के ठोस सबूतों, दर्ज बयानों और फोरेंसिक डेटा की बात करेंगे। हम इस सामूहिक गुमशुदगी की बिल्कुल ऑब्जेक्टिव और क्लिनिकल जांच करने वाले हैं। ओके, चलिए सीधे मामले की गहराई में चलते हैं। ये नंबर 200 ये सिर्फ एक रैंडम आंकड़ा नहीं है। ये उन शांतिप्रिय निवासियों की एग्जैक्ट गिनती है जो 14 नवंबर की रात बिना कोई सुराग छोड़े हवा में गायब हो गए। जरा सोचिए, एक पूरा का पूरा समुदाय जिसमें छोटे बच्चे और बुजुर्ग भी शामिल थे, रातों रात मानो अस्तित्व से ही मिट गया। अगली सुबह ठीक 6 बजे पास के पुलिस स्टेशन में एक फोन कॉल रिकॉर्ड किया गया। फोन के उस पार कोई कुछ बोल नहीं रहा था, बस भारी सांसों की आवाज आ रही थी। और फिर गांव के स्कूल टीचर महेश रावत की कांपती हुई आवाज दर्ज होती है। कुछ पल का सन्नाटा रहता है और वो कहते हैं वो नीचे से आ रहे हैं। बस इसके तुरंत बाद लाइन कट जाती है। आधिकारिक रिकॉर्ड के मुताबिक कुलधरा से आया ये आखिरी संपर्क था। सेक्शन 1, 14 नवंबर की घटना की टाइमलाइन। अब जरा इस सीक्वेंस पर गौर करते हैं। 14 नवंबर की रात गांव हमेशा की तरह बिल्कुल शांत था। फिर 15 नवंबर की सुबह 6 बजे वो खौफनाक डिस्ट्रेस कॉल आती है। पुलिस तुरंत एक्शन लेती है और अगले 2 दिनों तक एक इंटेंस सर्च ऑपरेशन चलता है। फाइनली 17 नवंबर को जंगल के पास उन्हें इस पूरी घटना का एकमात्र जीवित गवाह मिलता है, ईशु। फोरेंसिक नजरिए से देखें तो एक शांत रात से सीधे इतने बड़े पुलिस सोच तक पहुंचना, ये एस्केलेशन बेहद असामान्य है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं सेक्शन 2 पर, जहां हम क्राइम सीन के सबूतों का विश्लेषण करेंगे। पुलिस जब वहां पहुंची तो जो सीन उनके सामने था वो लिटरली फिजिक्स के नियमों को चैलेंज कर रहा था। मतलब घरों में टीवी चल रहे थे, खाना बर्तनों में अछूता रखा हुआ था और खेतों में ट्रैक्टरों का इंजन तक चालू था। ऐसा लग रहा था जैसे 200 लोग अचानक अपना सब कुछ उसी पल छोड़कर चले गए हों। लेकिन सबसे अजीब बात क्या थी? वहां किसी के भी जाने के पैरों के निशान नहीं थे। 0 फुटप्रिंट्स, मिट्टी पर कोई हलचल नहीं और गांव का एक भी वाहन गायब नहीं था। प्रैक्टिकली स्पीकिंग ये भौतिक रूप से असंभव है। फिजिकल एविडेंस में कुछ और भी था जो काफी डिस्टर्बिंग था। क्राइम सीन इन्वेस्टिगेटर्स ने नोट किया कि गांव के हर दरवाजे पर एक कल्ट जैसा अजीब लाल निशान बना हुआ था, एक गोल घेरा और उसके बीच 3 लकीरें। लेकिन सबसे क्रूशल सबूत मिला गांव के सबसे पुराने घर की दीवार पर। वहां इंसानी खून से एक बहुत ही स्पष्ट चेतावनी लिखी थी, आवाज मत सुनना। अब बात करते हैं उस इकलौते चश्मदीद गवाह की, 10 साल का बच्चा ईशु, जो गहरे सदमे में मिला था। करीब 3 घंटे तक बिल्कुल चुप रहने के बाद उसने पुलिस को अपना ऑफिशियल स्टेटमेंट दिया। हैरान करने वाली बात यह है कि उसने किसी इंसान या जंगली जानवर के हमले का कोई जिक्र नहीं किया। इसके बजाय उसने एक ऑडिटरी एनोमली यानी आवाजों से जुड़ी एक विसंगति के बारे में बताया। तो यहां सबसे क्रूशल पॉइंट है ये टाइम स्टैम्प, रात के 2:13। ईशु के बयान के मुताबिक बिल्कुल यही वो पल था जब गांव में चीजें बदलनी शुरू हुई। यही वो एग्जैक्ट टाइम था जब उन अननेचुरल आवाजों की शुरुआत हुई थी। और पता है, ईशु के इस दावे को एक बहुत ही सॉलिड ऑडियो एविडेंस बैकअप करता है। गांव के पंचायत ऑफिस से एक पुराना रिकॉर्डर रिकवर हुआ था। जब ऑडियो फोरेंसिक्स ने इसका विश्लेषण किया तो टेप की शुरुआत में गांव वालों के हंसने और बात करने की नॉर्मल आवाजें थीं, लेकिन फिर अचानक एक अप्राकृतिक गूंज, एक अजीब सा हमिंग साउंड शुरू होता है। सब लोग एकदम चुप हो जाते हैं और फिर दर्जनों लोग बिल्कुल एक साथ एक ही सिंक्रोनाइज्ड आवाज में बहुत ही रोबोटिक तरीके से कहते हैं, दरवाजा खुल चुका है। और उसके बाद सिर्फ चीखें सुनाई देती हैं। अब ये दरवाजा कोई मेटाफर नहीं था। जांचकर्ताओं को ये असल में मिल गया। गांव के मंदिर के नीचे इन्वेस्टिगेट करते हुए उन्हें ब्रिटिश काल की एक छिपी हुई अंडरग्राउंड सुरंग मिली और सुरंग के बिल्कुल एंड में एक बड़ा भारी मेटल का गेट था। गेट पूरी तरह से खुला हुआ था और उसके ऊपर अंग्रेजी में एक बहुत ही स्पष्ट चेतावनी लिखी थी, डू नॉट वेक देम, यानी उन्हें मत जगाना। सेक्शन 3, 1971 के क्लासिफाइड प्रयोग। चलिए इस रहस्य के साइंटिफिक बैकग्राउंड को समझते हैं। मंदिर के नीचे आखिर ये क्या था? इसे पूरी तरह समझने के लिए हमें थोड़ा पास्ट में जाना होगा, साल 1971 में। 2017 की इस घटना के तार असल में दशकों पुराने कुछ क्लासिफाइड सरकारी प्रयोगों से जुड़े हैं। इन ऐतिहासिक दस्तावेजों को समझे बिना हम कुलधरा घाटी की इस पहेली को सॉल्व नहीं कर सकते।
इन डीक्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स के मुताबिक 1971 में वैज्ञानिकों ने वहां कुछ खास अंडरग्राउंड साउंड फ्रीक्वेंसी या ध्वनि आवृत्तियों का परीक्षण किया था। उनका मेन गोल ऐसी वेव्स बनाना था जो ह्यूमन ब्रेन को मैनिपुलेट और कंट्रोल कर सके। लेकिन ये प्रोजेक्ट बहुत बुरी तरह फेल हो गया। एक्सपेरिमेंट्स में शामिल कई लोग अपना मानसिक संतुलन खो बैठे, जिसके बाद पूरा प्रोजेक्ट हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। लेकिन डेटा ये सजेस्ट करता है कि उस सुरंग के नीचे कुछ ऐसा छूट गया था जो आज भी एक्टिव है और जो इंसानी आवाज़ों की बिल्कुल परफेक्ट नकल कर सकता है। अब आते हैं सेक्शन 4 पर। इस केस का सबसे कंक्लूसिव और डिस्टर्बिंग एविडेंस, फाइनल बॉडी कैम फुटेज। अब देखिए, यहां जो सबसे इंटरेस्टिंग बात है वो है ऑडियो और थर्मल डेटा का आपस में बिल्कुल मैच ना करना। जैसे ही टैक्टिकल टीम सुरंग में नीचे उतरी, उनके बॉडी कैम के माइक्स ने गांव वालों की एकदम क्लियर आवाजें रिकॉर्ड की, हमें बचाओ, हम यहां हैं। लेकिन जब टीम ने अपने थर्मल स्कैनर्स चेक किए तो रिजल्ट शॉकिंग थे। स्कैनर पर बायोलॉजिकल हीट सिग्नेचर बिल्कुल जीरो था। मतलब आवाजें तो आ रही थी, लेकिन साइंटिफिकली वहां कोई भी जीवित इंसान मौजूद ही नहीं था। इसके बाद फुटेज में जो रिकॉर्ड हुआ वो सिचुएशन का एक सीरियस एस्केलेशन था। सुरंग के उस घुप अंधेरे में अचानक दर्जनों बिल्कुल काली आंखें नजर आने लगती हैं और पंचायत टेप वाली वही अप्राकृतिक गूंज, वो हमिंग साउंड फिर से शुरू हो जाती है। इस साइंटिफिक इम्पॉसिबिलिटी को देखकर टीम का एक मेंबर लिटरली अपना दिमागी संतुलन खो देता है। वो बस कैमरे की तरफ मुस्कुराता है, कहता है उन्होंने हमें सुन लिया, और खुद को उस अंधेरी गहराई में गिरा देता है। बॉडी कैम फुटेज का जो फाइनल फ्रेम है, अगर हम उसे पूरी तरह से क्लिनिकल डिटैचमेंट के साथ एनालाइज करें तो उसमें हजारों मूक आकृतियां कैद हैं। उनके चेहरों का स्ट्रक्चर उन 200 गायब हुए गांव वालों से हूबहू मिलता है, लेकिन उनके चेहरों पर आंखें पूरी तरह से गायब हैं। और फिर इस फुटेज में एक आखिरी ऑडियो रिकॉर्ड होता है। उनमें से एक आकृति कैमरे के लेंस के बिल्कुल करीब आती है और एक एकदम स्पष्ट इंसानी आवाज में कहती है, अब तुम्हारी बारी है। बस इसके तुरंत बाद स्क्रीन ब्लैक हो जाती है और रिकॉर्डिंग अचानक खत्म हो जाती है। सेक्शन 5, सील की गई घाटी। इस इन्वेस्टिगेशन का करंट लीगल स्टेटस। और ये गवर्नमेंट मैंडेट बहुत ही ब्रिलियंट तरीके से दिखाता है कि अथॉरिटीज का रिस्पॉन्स कितना सीरियस था। आज कुलधरा घाटी को परमानेंटली सील कर दिया गया है। वहां किसी का भी जाना स्ट्रिक्टली इलीगल है। लेकिन आसपास के लोकल रिपोर्ट्स आज भी यही बताते हैं कि हर साल 14 नवंबर की रात को उस खाली पड़े गांव से लोगों के बात करने की आवाजें गूंजती हैं। तो ये सारा फॉरेंसिक डेटा, वो 1971 के एक्सपेरिमेंट्स और ये रिकवर की गई रिकॉर्डिंग्स हमें एक बहुत ही प्रोवोकेटिव और अनसेटलिंग सवाल के साथ छोड़ जाती हैं। अगर ये क्लासिफाइड फ्रीक्वेंसीज वाकई जानी पहचानी आवाज़ों की हूबहू नकल कर सकती हैं, तो जब कोई इंसान उस अंधेरे में मदद के लिए पुकारता है तो सच में जवाब कौन दे रहा है? इस साइंटिफिक एविडेंस पर ज़रा गौर कीजिएगा।